मैडम साहबा मैं इत्थां अपने नाजरीन को दसावण चाहना कि कहीं को भी पता कोई ना है कि इत्थां घोड़े की तदफीन थी पई है। इत्थे 2015 दे विच जिहड़े वेले DCO ज़हूर हुसैन गुजर हैं ते ज़िला कौंसल दे नाल बिल्कुल एक जगह है थोड़ी जी कि उत्थां पता लगे कि इत्थां घोड़े जिहड़े ना दफन हैं ते उन्होंने जगह की सफाई करवाई है। उत्थां एक उन्हें पार्क बनाए, उत्थां बड़े खूबसूरत पार्क बनिया खड़े ते वल उन्हें दी तारीख दे बारे जरा साकू मालूम है पता लगे कि जेरे वेले रेलवे ट्रैक विछेंदे पे हैं बरतानवी गवर्नमेंट ते हूँ वेले उन्हें दी इत्थां ड्यूटी लगी हुई है ते उन्हें दी डेथ जो इत्थां थी है ते उन्हें कोई थी उन्हें तदफीन कर दी है उन्हें दी ते ये उन्हें दी सारे सामने हिस्ट्री आई है। तो मज़ीद जरा ना हूँ वक्त जेरे DCO हैं ज़हूर गुजर साहब उन्होंने बरतानवी सफारत खाने को एक लैटर भी लिखा है कि ये जरा गोरे इतना तदफीन थी पी है कि तुसा अगर इनको ओन करेंदे वे तो हिंदे उत्ते तुसा मज़ीद कंस्ट्रक्शन या इमारत या कोई चीज़ तामीर करो तो कोई फंड अगर तुसा फराहम कर सकते हो तो इन्हें को फंड फराहम करो, लेकिन हुंदा भी हाली तक कोई जवाब मसूल नहीं थिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर ये गोरा कब्रिस्तान है, राजनपुर में वाक़या है। ये बड़ा तारीख़ी कब्रिस्तान है और यहाँ पे तकरीबन कुछ 7 जो गोरे हैं मदफन है यहाँ पे। और ये आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बहुत बड़ी यहाँ पे कब्र है। ये यहाँ पे कुछ कोई इंग्लिश में भी कोई तहरीर यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ जी, यहाँ पे कोई तहरीर भी इंग्लिश में लिखी हुई है। इसी तरीके से आप अगर मेरे उस साइड पे देखें वो 3 कब्रें वहाँ पे मौजूद हैं और 3 ये हैं और ये 2 सामने हैं, 9 और ये 10वीं कब्र है। ये टोटल यहाँ पे 10 कब्रें मौजूद हैं और पहले ये बंद हुआ करता था पब्लिक के लिए, यहाँ पे इजाज़त नहीं थी। ये कब्रें जो है वो दब चुकी थी मट्टी में और डस्ट में, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे फुल फील नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे कुछ अर्सा पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने यहाँ पे बाकायदा सफाई कराई। सफाई कराने के बाद यहाँ पे वो कब्रें हैं उनकी जो उनको सही करवाया, उनकी मतलब जो है वो मुरम्मत कराया गया और उसके बाद ये अब आवाम के लिए इस कब्रिस्तान को खोल दिया गया है। कब्रिस्तान के साथ मोहल्ले एक छोटा सा पार्क भी मौजूद है, जैसे आप देख रहे हैं। तो पार्क में लोग आती हैं सैर सपाटे करने के लिए, साथ साथ में कब्रिस्तान को भी देखने के लिए लोग आते हैं। ये वो विरसा है, ये वो तारीख़ है। और इस बारे में मैडम ये गोरा कब्रिस्तान राजनपुर में ज़िला कौंसल तहसील साबिक़ ज़िला कौंसल और मौजूदा तहसील कौंसल की इमारत के मुल्क बनाया गया, ये मौजूद है। इसको 2017 में यहाँ के उस वक्त के DC गुजर साहब ने इसकी तज़ीन व आराइश की थी और इसको आवाम के लिए खोल दिया था। ये कब्रिस्तान बताया ये जाता है कि यहाँ जो 2 रिवायतें हैं। पहली रिवायत ये है कि यहाँ से कुछ गोरे आर्मी के लोग जो थे वो इस रास्ते से कोयटा या इससे कश्मीर साइड पे जा रहे थे तो उनकी यहाँ डेथ हो गई तो उनको यहाँ ब्रीड किया गया। दूसरी रिवायत ये है कि ये रेलवे लाइन जो साथ गुजर रही है ये उस वक्त बनाई जा रही थी, तो उसके बनाने के वक्त में ये लोग यहाँ विज़िट के लिए आए या फिर यहाँ ये काम कर रहे थे, तो इनमें से कुछ लोगों का इंतकाल हुआ। जो ये 6, 7, 8 कब्रें नज़र आ रही हैं आपको, तो फिर उन लोगों ने वक्त को देखते हुए और उस वक्त के हालात को देखते हुए उन लोगों को यहाँ उनका कब्रिस्तान बनाया और दफन किया गया। तारीख़ ये बताती है कि जब हम देखें तो राजनपुर बहुत कदीम शहर है और इस कदीम शहर के हवाले से इसकी सकाफ़त और इसकी रिवायत भी बहुत कदीम है। ओके मैडम।
इसके बारे में ये हक़ाइक़ मंजर आम पे नहीं आ सके कि आया ये मज़दूर लोग थे, काम करते हुए इनकी डेथ हुई, या यहाँ पे ये लोग ऑफिसर थे या रिहायशी थे, क्योंकि ये क़याम पाकिस्तान से पहले की ये कब्रें हैं। ये गोरा यानी अंग्रेज़ की ये कब्रें हैं और यहाँ पे 10 कब्रें मौजूद हैं। और अब ये लोग जो है यहाँ पे जो हमारे ज़िले के लोग हैं या बाहर से लोग हैं वो आके यहाँ पे जो है ना अपने इन गोरों की जो है कब्रों पे आके आते हैं, इनको देखते हैं, इनकी तारीख़ के हवाले से डिस्कस करते हैं। ये आवाम के लिए कब्रिस्तान खोल दिया गया है। तो यकीनन आप आज की ये मालूमाती जो वीडियो है आपने यकीनन देखी होगी, आपने ज़रूर इसको शेयर भी करनी है, लाइक भी करने, कमेंट्स भी करने हैं। इसके साथ ही कायनात मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।